अबे दुबे, इस दरिया दिली में भी तो पेंच हैं। मैंने महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के आंकड़ों का कुछ हल्का सा जिक्र किया, लेकिन कर्नाटक की भी बात करें। जो आप वादे करते हैं, ये बड़े बड़े वादे, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उसके बाद काट छांट भी होने लगती है। कर्नाटक में आपने बहुत सारी काट छांट की। मैं आम आदमी पार्टी का तो क्या जिक्र करूं, वो भी पैसे देने वाले थे पंजाब में, आज तक तो मिले नहीं, दूसरे चुनाव आने को तैयार हो गए, सर पर खड़े हैं। हाँ, कर्नाटक पर जब आप अलग से चर्चा करेंगे ना, तो विस्तार से मैं बताऊंगा कि कैसे 1,35,00,000 बहनों के खातों में पैसा जा रहा है, कैसे 2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बस में मुफ्त यात्रा की। वो विस्तार से बात करूंगा। आज मैं बधाई देता हूं उसी के लिए ही डीवाई शिव कुमार तो उसको हटाने के लिए कहने लगे थे कि ये बंद करेंगे, उस पे बवाल हुआ था। बाद में 35 मिनट बाद उनका मुंह बंद कराया। 35 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं। हाँ, 35 मिनट बाद आए और 35 सेकंड भी नहीं बोलने देना चाहते। क्यों नहीं बिहार बोलने दूंगा, पूरा बोलने दूंगा। मैं बिहार में कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं। कुछ सच्ची बातें और अच्छी बातें कहने दीजिए। हाँ। मैं बधाई देता हूं जेडीयू की प्रवक्ता बहन को मेरी, जिसने ये कहा आज राष्ट्रीय चैनल पर संदीप चौधरी जी के शो पे कि वोट चोरी पर अच्छा आपने चर्चा नहीं कराई राहुल गांधी जी के। उन्होंने स्वीकार लिया वोट चोरी को। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। अमित शाह ने बोला कि बताइए राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों निकाली। एक स्वर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा वोट चोरी के नाम पर। इस देश में वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा भविष्य के भारत में बनने जा रहा है। मैं आज आपको लिख कर देता हूं। तेजस्वी यादव जी जिस मोकामा में यात्रा निकाल रहे हैं, आपने कहा कट्टे बिका करते थे। नहीं संदीप चौधरी जी, अभी 22 और 24 जनवरी 2025 में बहुत बड़ा गैंगवार हुआ। 100 राउंड फायरिंग हुई सोनू मोनू अनंत कुमार की गैंग में। बेगूसराय में हुई 24-25 राउंड 13 फरवरी 25 को। पंडराक में, पटना में हुई, बांका में हुई। चप्पे चप्पे पर 24 घंटे में 8 गोलियां पटना के अकेले में। 9 बड़े कारोबारियों की लिस्ट मेरे पास है जो पिछले 6 महीने में घर में घुस के गोली मार दी। गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि मां कहती है उद्योग निकाल कर चले जाओ यहां से। अगर आप बिहार के किसी अखबार को उठाएंगे तो उसकी सुर्खियां इतनी लहूलुहान मिलेगी कि आपके हाथ लाल रंग का हो जाएगा। संदीप चौधरी जी, तो मतलब संदीप चौधरी जी, अभी अनुप्रिया ने कहा कि हमने शिक्षा पर कलम हाथ में दे दो, बात सब कुछ ठीक हो जाएगी। ये आदर्शवाद है या कुछ राजनीतिक रणनीति? नहीं, कलम मैं बता रहा हूं क्यों कह रहे हैं। हमने तो सबसे पहले यात्रा पलायन रोको रोजगार दो। 3,45,00,000 लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्होंने एफिडेविट दिया 10,000 रुपए से कम आमदनी। एक डेटा आप भूल गए, जो इन्होंने जाति का सर्वे कराया उसमें 94 लाख फैमिली प्रति व्यक्ति 40 रुपए से कम कमाता है। और 81 लाख ने ये कहा है कि 67 रुपीज रोज। नहीं, सुनिए ना, उसके अलावा 81 लाख परिवार है वो हैं जिन्होंने कहा कि 67 रुपीज प्रतिदिन सारे सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर, मतलब 14 करोड़ 13 करोड़ की आबादी में से 9 करोड़ लोग गरीबी में। क्यों? क्योंकि ये 70,000 करोड़ लूट लिए नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार ने। केक कह रहा है। अभी अनुप्रिया कह रही थी शिक्षा में, तो शिक्षा में 12,663 करोड़, पंचायती राज में 28,000 करोड़ लूटे, शहरी विकास में 11,000 करोड़ लूटे। और मैं नहीं कह रहा हूं, केग ने लिख दिया, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। उसने लिखा कि मुझे इसमें गबन की आशंका है। थोड़ा विषयांतर आज मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। लड़ाई रोजगार की और रेवड़ी के बीच में आ गई है क्या? 10,000 रुपए ये दे रहे हैं, 1,000 अब बेरोजगार युवाओं को देंगे। युवा एक बड़ी तादाद है, 22 साल औसत उम्र है बिहार की, सबसे युवा राज्य है। खेल काम और दाम में अटकेगा क्या? ये भाजपा और जेडीयू की सत्ता हम पर कुछ एहसान करती है, आंखें नोच लेती है और चश्मे दान करती है। 1,000 रुपए 18 से 23 साल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो की रिपोर्ट पड़ी है बिहार की। 18 से 23 साल के 1,36,00,000 लोग हैं। अंडर ग्रेजुएट में कितने इनरोलमेंट है पता है? सिर्फ 22 लाख। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ बिहार में भी। उसने कहा कि हर एग्जाम जो है, भर्ती प्रवेश परीक्षा है,
हर एक पेपर नीट का 70-80 लाख में, नीट यूजी का 40 लाख में, बैंकिंग का 20 लाख में, एसएससी का 25 लाख, पूरी रेट लिस्ट। और उसके बाद फर्जी डिग्री की रेट लिस्ट छापी है उस अखबार ने। 10 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के स्कैम नीतीश सरकार ने। ये अरे तो अवैध भविष्य दुबे लूट जो लेते हो आप बच्चे लोगों का, पर, कहते हो आप 1000 पर रुपए क्या दूंगा। आरजेडी पर बिहार बड़ा आरोप लगता है, जंगल राज का 15 साल लालू राज, जंगल राज, अब इसे जंगल राज बता रहे हैं। लड़ाई वहां है या दरअसल लड़ाई तो अब रोजगार पर आ गई है, आई भी है या नहीं आई है। और उसमें आपकी फिक्सेशन जो कांग्रेस और राहुल गांधी एसआईआर ही कर रही है, वो आरजेडी के सिर में दर्द तो नहीं दे रही। इसलिए रोजगार की लीक पर अपने पुराने मुद्दे पर आ गए हैं अब तेजस्वी। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार मेला लगाया, न हम केंद्र में सत्ता में, न राज्य में, बिहार में। हजारों नौजवान आए और हजारों लोगों को भारतीय युवा कांग्रेस ने नौकरी देकर दिखाई। क्या यह नीतीश सरकार नहीं कर सकती थी? क्या यह मोदी सरकार नहीं कर सकती थी? आज आखिरी बात कहता हूं, बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पे। आप बार बार कह रहे थे 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। हमारे सेठ को जानते हो आप? सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ। 21,400 करोड़ रुपए अनाउंस किए कि हम पीर 35 में पावर प्लांट सरकार, केंद्र सरकार लगाएगी। चुपचाप उसको विड्रॉ किया, कहा हमारी फिजिबिलिटी नहीं, अब सेठ लगाएगा। आप चौंक जाएंगे आंकड़ा सुनकर। 6.075 रुपीज पर यूनिट में 3,19,000 करोड़ रुपए बिहार की जेब से निकालने वाले हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस यूनिट से। और 1 रुपया दूसरे प्रांतों में कम कोट किया इन्होंने। अगर वो बिहार में कम होता, निगोशिएशन हो जाता, तो 56,000 करोड़ बिहार के बचते। आप 2 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसकी तफसील में जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे। बाकायदा मैं 1 घंटे की चर्चा करने को तैयार हूं, इसकी हम तफसील में जाएंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं बिहार में कांग्रेस के। आपने ये बहुत गंभीर आरोप लगाया, इसकी तफसील में हम जरूर जाएंगे। लेकिन पवन वर्मा, अब लड़ाई युवा पर आ गई है और असल मुद्दे पर आ गई है क्या बिहार में? नहीं संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव जब करीब आते हैं ना, तो तिजोरियां खुलती हैं रेवड़ी की। हर पार्टी ये कहती है कि जितना वक्त बचा है उसमें हम क्या दे सके और कितना दे सके। पर अफसोस ये है कि अब जनता को, युवा को इन पर से विश्वास उठ गया। आप ये देखिए विडंबना, आप कलम बांट रहे हैं उस समाज में जहां स्कूलों की हालत ये है कि अगर टीचर है तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं। आप 1,000 रुपए युवाओं को देने की बात कर रहे हैं जहां देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो आप स्थायी बुनियादी समाधान तो ढूंढना नहीं, उसमें भी पवन जी, हमारे एक दर्शक है वो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता, ये रेवड़ी जो बांटी भी जाती है, कोई एहसान थोड़ा किया जा रहा है, वो आप ही की जेब से निकलने हैं पैसे। तो नहीं, मैं तो एहसान तो वो खैर है नहीं, पर किसी को उस पर विश्वास नहीं है संदीप जी। चुनाव के वक्त जो चाहे दावा और जो चाहे वादे कर लेंगे। यही बात भूपेंद्र सिंह है, हमारे दर्शक ब्यावर वासी राजस्थान के, वो कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद रोजगार, नौकरी, सबका विकास सिर्फ जुमले रह जाते हैं, सभी नेता अपना विकास करने में जुट जाते हैं। वो जो सच कह रहे हैं, और राजस्थान से अगर कह रहे हैं तो बिहार में तो यह बात बिल्कुल पारदर्शिता से स्पष्ट है। आपकी सत्ता डबल इंजन की 11 साल से है। उसके पहले हमने जंगल राज देखा ही हुआ है। आज 30 साल से आप वायदे कर रहे हैं। जब हम सबूत मांगते हैं, जब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी से ही जुड़ा एक और सवाल है पवन जी। उमेश राज जैन है, जोधपुर वासी, वो कह रहे हैं जेन जी को समझना होगा कि 10 साल से डबल इंजन विकास कर रहा होता तो रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। वही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने आपसे। रेवड़ी की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपनी नाकामियों को ढांपना चाहते हैं, आखिरी वक्त में ऐसे उलल जुलुल वायदों के साथ जिस पर से जनता का, युवा का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि उनके पास अब एक
ठोस विकल्प है। एक जब और अहम राजा सवाल प्रसाद पूछा है, किशोर इस पर आपकी टिप्पणी बेहद जरूरी हो जाती है। जमील अहमद हैं, मालेगांव महाराष्ट्र वासी। पवन जी, वो कह रहे हैं अब तो हर चुनाव से पहले रेवड़ियों की बहार आ जाती है, जो कि खुली घूस है, और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, एक बार नहीं 2022 में 16 जुलाई, मुझे तारीख भी ध्यान है, उसके बाद दर्जनों बार बोले कि अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल हो जाएगा। इस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कब रोक लगाएगा? यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया संदीप जी। मुझे तो हैरत होती है कि प्रधानमंत्री जो रेवड़ियों पर इतना तंज कस चुके हैं और उनको सरासर गलत समझते हैं, उन्हीं की एनडीए सरकार आज रेवड़ियां बांटने में मैं समझता हूं कोई भी प्रतिस्पर्धा में जीत जाएगी। नहीं, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, ले जा फ्री में ले जा, वो मौसम आ जाता है ना, जैसे अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, सब जगह सेल लग जाएगी। ये ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है। ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है और अब खरीदार नहीं बचा कोई, क्योंकि खरीदार जानता है कि एक दिवाली। अच्छा, आप कह रहे हैं खरीदार नहीं बचा। जेन जी, बात का चेक है। जेन जी से ये शुरुआत होने वाली है क्या? युवा क्या ये राजनीति की कुप्रथा को रोकता भी दिखाई देगा, या सबके दाम है, दाम सबका लग जाता है? जी, दाम लग जाता है, पर दाम लगा भी दे तो कौन विश्वास कर रहा है? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा था, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बैंकरप्ट बैंक या ऑन अ क्रैशिंग बैंक। हाँ। पर 2 महीने के बाद का चेक कहां से ये पूरा करेंगे वायदा जो उन्होंने 11 साल से नहीं किया, और उसके पहले 3,61,000 करोड़ का तो कर्ज है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप।